शिवाय। कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में जो दर्शकगण देख के कार्तिक मास के महात्म्य का लाभ उठा रहे हैं, उन सबका स्वागत करते हुए कार्तिक मास की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज से कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में बताया और उसमें सोमवार व्रत के बारे में भी उन्होंने बताया। इस संबंधित एक कथा भी उन्होंने उनको सुनाई। एक जमाने में कश्मीर में एक कन्या रहती थी जिसका नाम था स्वातंत्र निष्ठुरा। नाम देखिए, क्या नाम है? स्वातंत्र निष्ठुरी या निष्ठुरा। इस नाम से ही हम जान सकते हैं कि वो किस प्रकार अपनी इच्छा से काम करती हैं, अपने पूर्वजों या बुजुर्गों की बात नहीं मानती। माने कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। स्वभाव हम जो कहते हैं, क्या है स्वभाव? माने स्वस्य भावः स्वभावः। माने मैं जो हूं वो मैं हूं। मैं क्यों बदले आपके लिए? कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं। अरे भैया, आप जो है अगर वो ही आपको रहना है तो इस सब की, समाज की, इस प्रकार की शिक्षा की, इन सब की क्या आवश्यकता आपको है? आप कहीं चले जाओ, किसी जंगल में जाओ, कहीं भी रहो, अपनी इच्छा से रहो, आराम से। कौन ना बोलता है आपको? तो इस प्रकार लोगों का मानना जो है वो बहुत ही गलत बात है। मैं जो हूं वो हूं, मैं बदलना नहीं चाहता। बदलना बहुत ही स्वाभाविक गुण है। परिवर्तन स्वाभाविक है। सारी सृष्टि बदलती रहती है, सारी प्रकृति बदलती रहती है, सब कुछ बदलता है। अगर तुम नहीं बदलना चाहते हो, तुम एक मानव कहलाने के लिए योग्य नहीं हो। अपने स्वभाव को हमेशा बदलते रहना चाहिए। किस दृष्टि से बदलना चाहिए? अच्छाई की तरह, उत्तमता की तरफ आप लेके चलो। ऐसा ना होकर अपनी इच्छा से अगर रहना चाहिए तो उसको कहते हैं स्वतंत्रता। माने साधारणतः ये स्वतंत्र शब्द जो है, इसको हम किसी राजनीतिक कोण से देखते रहते हैं। हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है। अच्छी बात है भैया, आपका देश हमेशा स्वतंत्र रहे। मैं स्वतंत्र हूं, हाँ, आप भी स्वतंत्र रहो। लेकिन किस विषय में आपको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए? भगवान के विषय में स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। भगवान के विषय में आपको हमेशा परतंत्र होके रहना चाहिए। भगवान के अधीन आपको रहना चाहिए। ऐसा न होकर मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी इच्छा से जो चाहे वो करूं। अगर आप ऐसा कहोगे तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वस्मिन् तंत्रः स्वतंत्रः, स्वतंत्रस्य भावः स्वातंत्र्यः। माने मैं जो मानता हूं वो मैं करूं तो उसको मैं स्वतंत्र कहता हूं। तुम क्या मानोगे? तुम्हारा ज्ञान जितना है उतना ही तुम मानोगे ना। उस ज्ञान से ऊपर जो है, जिसको तुम नहीं जानते हो, तो उस दृष्टि से तुम कैसे अपने जीवन को बदलाओगे? क्या कभी संभव हो सकता है? वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा भगवान के विषय में आपको स्वतंत्रता की भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान के मामले में आपको परतंत्र होके ही रहना चाहिए,
क्योंकि भगवान है सर्वज्ञ। हमारा जो ज्ञान है वो सबसे कम, हम कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में। तो जब तुम्हारा ज्ञान सबसे कम है, तुम्हारे सामने एक महाज्ञानी बैठा हुआ है, तो करना क्या है आपको? उस महाज्ञानी से कुछ ज्ञान पाना आपका कर्तव्य होता है। या ऐसा ना होकर, ना मेरा पास जितना ज्ञान है बस उससे मैं खुश हूं, मैं इतना ही करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा बोलोगे तो उस ज्ञान से क्या लाभ आपको मिलेगा? जिस विषय के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, उस विषय के बारे में क्या निर्णय आप कर सकते हो? तो इसीलिए स्वतंत्र निष्ठुरी जो है, वो निष्ठुरता की भावना, निष्ठुरता माने किसी की बात ना सुनकर अपनी ही इच्छा से, अपने मन में जो भी आए उसके अनुसार ही काम करने वाली युवती है ये। इसके लिए उसका नाम क्या रखा गया है? स्वतंत्र निष्ठुरी। बहुत ही कर्कश स्त्री है वो। क्या है कर्कशता? जब आप जो बात करते हो वो सीधा एक कांटे की तरह किसी के दिल में चुभे, उसको कहते हैं कर्कशता। कुछ लोगों को आप देखिए कैसी बातें करते रहते हैं, दूसरा क्या सोचे, दूसरों के ऊपर हमारी बातों का क्या प्रभाव होता है, उनके बारे में वे कभी नहीं सोचते। बस मेरे मन में, मेरे दिमाग में ऐसा भाव आ गया, मैंने बता दिया आपको। आपको जैसा भी लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसको आप क्या बोलते हो? कोई महानता है ये या बुद्धिहीनता है? जिन बातों से, जिस प्रकार बातें करने से दूसरों को दुख होता है, ऐसी बातें हमें बोलना क्यों है? तो महान संत हमसे कहते क्या हैं? भैया आप कभी कटुक वचन मत बोल रे। क्या कहा कबीरदास ने हमसे? भैया आप किसी से भी कड़वी बातें कभी मत बोलो। जिन बातों से दूसरों को सुख मिलता है, आनंद होता है, ऐसी बातें कहो। तो ऐसा कहने वाले हैं उत्तम पुरुष। लेकिन ये कन्या जो है, जो युवती है, वो स्वतंत्र निष्ठुरा और बहुत ही कर्कश है वो। तो वह अपनी इच्छा से उसके मन में जो भी आए उसी के अनुसार काम करती रहती थी। तो अब उसका विवाह हो गया सौराष्ट्र में रहने वाले एक ब्राह्मण जिनका नाम था मित्र शर्मा। उसके नाम से भी हम जान सकते हैं वो सबसे दोस्ती करने वाले हैं, सबका मित्र हैं वो। अपनी पत्नी से ही वो उतना ही प्यार करता था जितना वो भगवान से करता है। लेकिन ये कन्या जो थी, जो युवती थी, वह औरत कभी अपने पति से उतना प्यार नहीं करती थी। अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां जाती थी, जिस आदमी के साथ रहना चाहती थी उस आदमी के साथ रहती थी। अरे मेरा विवाह हो गया है, मेरा एक पति है, वो पति सबसे उत्तम आदमी है, ऐसा कभी कोई चिंता उसको नहीं थी। बाजार में जाते समय किसी भी युवक को देख लिया, वो युवक उसको पसंद आ गया तो उस युवक के साथ चली जाती थी, उसके साथ काम भोग करती थी, अपने काम की वासना तृप्त कर लेती थी। कभी घर पे नहीं रहती थी। माता पिताओं ने उसको बहुत समझाया, सास ससुर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन किसी की बात वो सुनती ही नहीं थी। तो इस प्रकार होकर उसने क्या किया, एक आदमी के साथ उसका अनैतिक संबंध बढ़ गया। तो उस आदमी ने इससे कहा, तुम्हारे पति होने से
हम दोनों नहीं मिल सकते तो उसको मार डालेंगे। तो दोनों मिलके उसको मार दिया और अपना घर छोड़ दिया। अब क्या हो गया, उसको और भी स्वतंत्रता मिल गई। इसके पहले पति का बंधन था, पति का बंधन नहीं। मायके का जो बंधन है वो तो तोड़ ही गया। अब ससुराल का जो बंधन है वो भी गया, सास ससुर का जो बंधन है वो भी गया। और जिस आदमी से इतना प्यार करता था, क्या ढोंगी प्यार कहो उसको, वो आदमी उसने क्या किया है, अपने दोस्तों को भी बुलाया। सो उन सब के साथ भी इसके काम के लिए चलती रहती थी। तो इस प्रकार वो एक प्रकार की रंडी बनकर अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन कब तक ये चलेगा, जब तक उसका यौवन है तब तक ये सब चलेगा। जब तक ये सुंदरी लगती थी तब तक सभी लोग आते थे उसके पास। धीरे धीरे जब ये बूढ़ी हो गई और उसके शरीर में तरह तरह के प्रकार के रोग हो गए, क्या इतने लोगों के साथ काम भोग करने से क्या होता है, उसको शरीर में व्रण होने लगे हैं। उन व्रणों की वजह से कोई भी उसके पास नहीं आता था। कभी उसने किसी भी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ा। उसने दंभेन वा दयाहीना परिहासेन मायया न ध्यातं विष्णु पदाब्जं न श्रुता हरि सत्कथा। अपने गर्व के कारण, अपने दंभ के कारण, दयाहीनता के कारण, या भगवान पे किसी प्रकार की श्रद्धा न होने के कारण, जो भी लोग भगवान के मंदिर में जाते थे, जो भी लोग भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाते थे, जो पूजा पाठ में अपना समय बिताते, उन सबको देखकर ये हंसती रहती थी, उनका मजाक उड़ाती रहती थी। तो इस प्रकार रहने वाली वो औरत कभी कोई किसी भी तरह भगवान की पूजा में नहीं लगी रही। तो इस प्रकार उसका अंत भी हो गया, मर गई। तो जाएगी कहां? जिसने अपने पति को मार दिया, जिसने किसी प्रकार के आचार को नहीं अपनाया, जाएगी वो कहां? नरक में गई। तरह तरह के दंड दिए गए हैं। यमधर्मराज बहुत क्रुद्ध थे ऐसी औरत को देखकर। एक जलने वाले स्तंभ को आलिंगन कर लिया उसने, करना पड़ा उसको, यही उसका दंड। तो इस प्रकार के कई प्रकार के दंड उसे दिए जाने के बाद फिर से जन्म मरण चक्र में आ गई हैं और कुत्ते का जन्म लिया उसने। इस प्रकार एक बार दो बार नहीं, 15 बार कुत्ता बनकर ये भूमि पर जीवन बिताने। कुत्ते की क्या स्थिति होती है, हर एक उसको मारते रहते हैं, हर एक के हाथों में मार खाते हुए उसने अपनी जिंदगी बिताई। इस प्रकार 15 बार मर गई, फिर से नरकलोक गई, फिर से भूलोक आई, फिर से मर। तो इस प्रकार 15 जन्म होने के बाद एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण के घर के सामने एक कुत्ता रहा। तो वह दिन कार्तिक मास का सोमवार था। तो ब्राह्मण क्या कर रहा था, कार्तिक मास में उपवास रख के शाम को क्या करते हैं, सायंकाल के समय पे थोड़ा अन्न जो प्रसाद होता है वो अन्न बाहर लाकर सभी प्राणियों को तृप्ति के लिए वो बलिदान कहते हैं उसे, वो बलि वहां पर रख के गया। तो ये कुत्ता जाकर वो बलि का जो श्राद्ध जो बोलते हैं वो खा लिया। लेकिन वो सोमवार का जो बलिदान है वो उसे खाने से इसको क्या है हुआ, अपने पूर्व जन्म की थोड़ी सी स्मृति आ गई। तब उसके सामने, उसकी आंखों के सामने पूरा उसने क्या क्या जो भी किया, अपने पति को मार दिया, अपने किस प्रकार सब लोगों के साथ, सब युवकों के साथ, सब लड़कों के साथ उसने जो भी नीच काम किए वो सब उसको याद आ गए। तो ये कुत्ता रोने लगा, हे ब्राह्मण मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। तो ब्राह्मण को सुनाई पड़ा अंदर से, बाहर आया,
कोई बोल रहा है ब्राह्मण मेरा उद्धार करो उद्धार करो, लेकिन सामने कौन है? कुत्ता। ब्राह्मण तो बहुत चकित हो गया, ये क्या बात है, सामने तो कुत्ता है और कुत्ता मानव की भाषा में बोल रहे हैं। तो उसने पूछा, अरे क्या क्या हो गया, कौन हो तुम? तो उसने बताया, देखिए मेरा 15 जन्मों के पहले मेरा जन्म ऐसा हुआ, उस समय मैंने इस प्रकार का नीच काम किया, मैंने अपने पति को मार दिया, मैंने अपनी माता पिताओं की बात नहीं मानी, सास ससुर की बात नहीं मानी, लोक लाज नहीं रखा, किसी भी प्रकार का काम मैंने नहीं किया। इस प्रकार की स्थिति में मैं रही, तो अब मेरी स्थिति होगी क्या? मैं किस प्रकार इस पाप से बाहर आ सकूं? मैंने जो भी पाप किया वो साधारण पाप नहीं है, तो इस पाप से मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ? इसका कोई उपाय आप ही बताए। ऐसा कह के उसने अपने किए पर पश्चाताप व्यक्त करते हुए ब्राह्मण के पांवों पर गिर पड़ी। तो जब इस प्रकार उसके मन में पश्चाताप हुआ, तो पश्चाताप ही सबसे उत्तम गुण होता है। अपने किए पर जब कोई पश्चाताप करता है, उसके पाप कम हो जाते हैं। तब ब्राह्मण ने क्या कहा, ऐसी बात है तो मैंने जो सोमवार के व्रत किए, माने कई सालों से वो सोमवार का व्रत करते आ रहा है ना, सोमवार का जो व्रत मैंने किया है, उस व्रत से एक सोमवार के व्रत का फल मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब उसने ऐसा कहा, उस एक सोमवार के व्रत के फल से इस औरत के सभी पाप दूर हो गए और वो दिव्य वस्त्रों से एक देव कन्या के रूप में ऊपर उभर आई और ब्राह्मण को नमस्कार किया, अपने किए पर पश्चाताप प्रकट किया और वहां से अंतर्धान हो गया। तो ये सारी कहानी, इस कथा में हमें जो भी सीखना है वो ये है कि आप जब दूसरों से बात करते हो, उस प्रकार उस समय सही तरीके से आपको बात करना चाहिए। निष्ठुर बातें कभी किसी से नहीं करनी चाहिए आपको। इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म की उपासना। तो ये शब्द ब्रह्म की उपासना जब आप करेंगे, सही तरीके से आप बात करना सीखोगे, तो सबसे उत्तम स्थिति को आप पहुंच जाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तस्मात् कार्तिक मासे तु सोमवार व्रतम चरेत, यः करोति व्रतम भक्त्या कैवल्यम कर संस्थितम। जो इस प्रकार कार्तिक मास में सोमवार का व्रत अपनाएगा, उसके हाथ में साक्षात मोक्ष रहेगा। माने मोक्ष और कहीं दूर नहीं है, मोक्ष आपके हाथ में ही होगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी जनक महाराज से आगे बोल रहे थे कि कार्तिके मासी राजेंद्र स्नानदान जपादिकम लेशम वा कुरुते मर्त्यः तदक्षय्य फलम श्रुतम। कार्तिक मास में आप जो भी काम करे, जो भी पुण्य काम करे, उसका फल बहुत गुना आपको मिलेगा। अक्षय्यम फलम, उसका कोई अंत नहीं है, इतना महान फल आपको मिलेगा। पौर्णिम्याम कार्तिके मासि स्नान दाने तु नाचरेत कोटि जन्म सुचंडाल यो नौ समझायते नृप। अगर ये काम नहीं करना चाहते हो, कार्तिक मास में हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, हम स्नान नहीं करेंगे, अब दीपदान नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आपकी बात हम क्यों माने? अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो
अगर आपको शक्ति हो तब भी आप काम नहीं करोगे तो कई कई जन्मों तक आप चंडाल बनकर इस धरती पर आते रहोगे। आपको कोई किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं देगा, सब आपसे घृणा करेंगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी बात मानो राजेंद्र, कार्तिक मास सबसे पुण्य मास है। कार्तिक मास में हम कई ऐसे महान फल पा सकते हैं जो साधारण समय पे नहीं हो सकते हमें। तो इसलिए इस दृष्टि से आप कार्तिक मास को अपनाएं और इस महात्म्य के बारे में और भी आप सुने। ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में और भी बताया। वो सब विशेषताएं हम फिर से जानेंगे। तब तक स्वस्थ। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।